तो दोस्तों अमेरिका ने एक बहुत ही ज़बरदस्त वेपन तैयार किया है। इससे अमेरिकी सेना बाकी देशों की तुलना में कई गुना आगे बढ़ जाएगी और ये हथियार घातक होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसकी फायर पावर अनलिमिटेड है। तो दोस्तों कौन सा है ये हथियार, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अमेरिका ने बहुत ही ज़बरदस्त एक लेज़र बेस्ड हाई पावर डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार किया है, या शॉर्ट में आप इसे लेज़र वेपन भी कह सकते हैं, और इसको उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। इस बात की आधिकारिक घोषणा करते हुए उन्होंने यूएस पैसिफिक फ्लीट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें लेज़र वेपन को फायर करते हुए दिखाया गया है। इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट शिप पर इस लेज़र सिस्टम को माउंट कर दिया और एक एरियल ड्रोन को टारगेट करके उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सोच कर देखिए दोस्तों ये कितना खतरनाक हथियार है, क्योंकि बाकी कन्वेंशनल वेपन्स की एक लिमिट होती है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि जैसे कोई बंदूक है तो उसमें जितनी गोलियां लोड हैं उतनी फायर करने के बाद आपको फिर से उसे रीलोड करना पड़ेगा। अगर कोई फाइटर जेट है तो वो अपने साथ जितनी मिसाइलें लेकर जा रहा है उनको फायर करने के बाद उसे फिर वापस उस नई मिसाइलों को लोड करना पड़ेगा। मगर इस वेपन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसको आप एक बार बनाने में आपका जो खर्चा लगा सो लगा, उसके बाद इससे आप अनलिमिटेड बार फायर करते चले जाओ। इसके एम्यूनिशन कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल एम्यूनिशन लोड ही नहीं करना है। इसमें हाई एनर्जी लेज़र बीम्स निकलती हैं, इसलिए इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार फायर कर सकते हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया। इसका दूसरा फ़ायदा है दोस्तों इसकी स्पीड, क्योंकि बाकी किसी भी कन्वेंशनल वेपन को अगर आप फायर करते हैं तो उसकी स्पीड इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी आपकी आधुनिक से आधुनिक मिसाइल हो जो अभी एग्जिस्ट करती है वो भी अधिकतम ध्वनि की रफ्तार से या ध्वनि की रफ्तार से 2, 5, 10 गुना ज़्यादा ही जा सकती है। मगर ये तो लेज़र लाइट है, ये तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है। हालांकि दोस्तों अभी इसके रेंज और कैपेसिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी फ़िलहाल 300 किलोवाट से कम ही होगी, क्योंकि अमेरिका ने 2022 तक 300 किलोवाट और 2024 तक 500 किलोवाट वाले सिस्टम को बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 300 किलोवाट से तो कम है इसकी कैपेसिटी अभी फ़िलहाल। दोस्तों अमेरिका 1960 से ही लेज़र टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के पास ये वेपन बहुत पहले से मौजूद है, केवल उसने इसको दिखाया अब है। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि आखिर अमेरिका ने अब इसे क्यों दिखाया है, तो इसका कारण है दोस्तों चाइना। दोस्तों आपको ध्यान होगा फरवरी महीने में अमेरिका के एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट को चीन ने इसी तरह के लेज़र वेपन से निशाना बनाया था। अमेरिका ने खुल के कहा था ये कि चीन ने लेज़र से हमला किया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने उसी का जवाब देते हुए इसको टेस्ट किया है और चीन को ये बताया है कि हम भी आपसे पीछे नहीं हैं, हमारे पास भी इस तरह के हथियार ऑलरेडी मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चीन के पास भी इस तरह के हथियार हो सकते हैं। चीन भी लेज़र टेक्नोलॉजी पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, मगर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन की लेज़र टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट फेज में है। अभी चीन के वेपन्स उतने मैच्योर नहीं हैं जितने अमेरिका के। दोस्तों अब आप ज़रा सोच कर देखिए, अमेरिकी सेना पहले ही चीनी सेना पर काफ़ी भारी थी, मगर अब तो उसके पास एक ऐसा हथियार आ गया है जो किसी भी तरह के एरियल टारगेट को, चाहे फिर वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, एरियल ड्रोन हो, मिसाइल हो या किसी भी तरह का एरियल टारगेट हो, उसे पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। अब अमेरिकी सेना चीन का क्या हाल करेगी। खैर चलिए दोस्तों देखते हैं चीन की सेना अमेरिका के इस हथियार का क्या जवाब देती है। बाकी दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।